मित्रों, आज हम आपको सोमवार की एक पावन कथा का परिपूर्ण कराने जा रहे हैं, जिसे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और इस पावन कथा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। उसका घर सदैव धन धान्य से भरा रहता है। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट न करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। मित्रों, किसी समय की बात है। किसी नगर में ऋषु नाम का एक आदमी रहता था और उसकी पत्नी का नाम नीलिमा था। वह बहुत ही धार्मिक प्रिय स्त्री थी और वह प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना किया करती थी और सोमवार का व्रत रखती थी। भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनकी कथाओं का श्रवण करती थी। ऋषु और नीलिमा दोनों एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहते थे और किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। फिर एक दिन ऋषु को अपने किसी कार्य के लिए नगर से बाहर जाना पड़ जाता है और इधर नीलिमा भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगती है। फिर उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी के खास मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करने लगती है। उसकी इस प्रार्थना को भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी सुन रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, ये किसकी इतनी मीठी आवाज है जो मेरे मन को मंत्रमुग्ध कर रही है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी को जवाब देते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, यह मेरी सच्ची भक्त है। इसका नाम नीलिमा है और आपने सत्य कहा है। हे देवी पार्वती, मैं भी नीलिमा के इस जाप से मंत्रमुग्ध हो गया हूं। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, नीलिमा और उसका पति एक टूटी फूटी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और वे दोनों इस कलयुग के बुरे समय में भी सच्चे मन से भक्ति साधना करते हैं और सोमवार का व्रत रखते हैं और मेरी कथाओं का श्रवण करते हैं। लेकिन इन पति पत्नी की इस दयनीय दशा देखकर उसके नगर का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की इन बातों को सुनकर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे इन दोनों के बारे में सारी बात विस्तार से बताइए कि यह दोनों पति पत्नी कौन हैं और इनका परिचय क्या है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, इस समय नीलिमा अपनी झोपड़ी में अकेली रहती है और उसे ऋषु के वापस लौटने के लिए बहुत व्याकुलता हो रही है, क्योंकि ऋषु पिछले कई महीनों से घर नहीं लौटा है। इसीलिए नीलिमा बहुत ही चिंतित हो रही है और ऋषु किसी दूसरे नगर में एक सेठ के घर पर छोटा मोटा कार्य करता है। उस सेठ के द्वारा दिए गए धन से वह किसी तरह से अपने जीवन का निर्वहन कर रहा है और आज भी वह अपने कठिन परिश्रम से प्राप्त हुए धन को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी उतनी ही अति प्रिय है जितना कि आप हमें अति प्रिय हैं। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे नाथ, मैं देख रही हूं कि आप उन दोनों की अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने मन में एक बात सोच रही थी कि ऋषु और नीलिमा बिना धन के अपने जीवन का निर्वहन कैसे कर रहे हैं। मित्रों, माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से आगे कहती हैं, हे प्रभु, मैं उन दोनों की परीक्षा लेना चाहती हूं, लेकिन इसके लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आप जैसा चाहती हैं वैसा करें और आप उन दोनों की परीक्षा भी ले सकती हैं कि उनका मेरे ऊपर भरोसा अटल है या नहीं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर माता पार्वती जी अपनी सवारी शेर पर सवार होकर आकाश मार्ग से होते हुए पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती है और स्वयं एक बूढ़ी औरत और शेर को एक छोटी लड़की का रूप धारण करवा देती है। उधर ऋषु अपना कार्य समाप्त करके अपने मालिक से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था और उसने अपने मालिक के घर से निकलने से पहले ही एक खत अपनी पत्नी नीलिमा के लिए लिख दिया था और वह खत नीलिमा के पास पहुंच भी चुका था। ऋषु ने उस खत में लिखा था कि नीलिमा, जब तक यह खत तुम्हारे हाथ में होगा तब तक मैं आधे रास्ते में पहुंच जाऊंगा। यहां सब कुछ ठीक चल रहा है। सेठ जी मेरे कार्य से बहुत प्रसन्न है, इसलिए उन्होंने मुझे खास चीज पुरस्कार के रूप में भी दी है। उसके बारे में मैं तुम्हें घर पर आकर ही बताऊंगा। मुझे सिर्फ पुरस्कार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। अब तुम देखना, बहुत जल्द हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे तुम्हारे हाथ से बने हुए भोजन की बहुत याद आ रही है
और मैं बहुत जल्द घर लौट रहा हूं। तुम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना। तुम्हारा प्रिय ऋषु। उस खत को पढ़ते पढ़ते नीलिमा विलाप करने लगती है और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिर नीलिमा अपने मन में सोचने लगती है कि आखिरकार कई महीनों बाद वे घर वापस आ रहे हैं, इसलिए आज मैं उनकी मनपसंद के लिए भोजन का प्रबंध करती हूं। अपने मन में इतना सोचकर नीलिमा रसोई घर में जाती है और एक बड़े पात्र के ढक्कन को खोलती है तो वह देखती है कि उस पात्र में कुछ भी नहीं है। वह पात्र बिल्कुल खाली होता है। तब नीलिमा कहती है, हे भगवान, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बिल्कुल खाली है। अच्छा, कोई बात नहीं, उनके आने के बाद ही कुछ बना लूंगी। उधर ऋषु पैदल ही अपने घर की तरफ आ रहा था और अपने मन में सोच रहा था कि पता नहीं नीलिमा को मेरी चिट्ठी मिली होगी या नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद घर लौट रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सेठ जी ने मुझे सोने का सिक्का भी दिया है। क्या पता आज के बाद से मेरी गरीबी खत्म हो जाए। फिर ऋषु वहां से थोड़ा तेज चलने लगता है, क्योंकि उसे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। उसके बाद जैसे ही वह नगर के नजदीक पहुंचने वाला होता है, तभी अचानक से अपना भेष बदले हुई माता पार्वती जी और उनकी सवारी शेर उसे मिल जाती है। उसके बाद बुढ़िया का धारण किए हुए माता पार्वती जी ऋषु को सामने आता हुआ देखकर उस शेर रूपी लड़की को एक डंडे से मारने लगती है और उस लड़की को मारते हुए कहती है, मर क्यों नहीं जाती, दुष्ट कहीं कि तूने तो मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। उस बुढ़िया रूपी माता पार्वती जी की यह बात सुनकर ऋषु वहां पर रुककर उस बुढ़िया के पास जाकर कहता है, अरे माते, क्या हुआ? आप इस छोटी बच्ची को क्यों डांट रही हैं? इसने ऐसा क्या किया है जो आप इसे डंडे से इतना मार रही हैं? ऋषु की बात सुनकर वह बुढ़िया उससे कहती है, देखो ना बेटा, इसके पिताजी सुबह उठकर ही कार्य करने के लिए कहीं गए हुए हैं। वे अगर पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो आज के लिए भोजन बनेगा, लेकिन यह तो मेरी एक भी बात सुनती ही नहीं है और मुझसे भोजन मांग रही है। मर क्यों नहीं जाती, दुष्ट कहीं की। तब ऋषु उस बुढ़िया से कहता है, अरे मां जी, ये तो अभी छोटी बच्ची है और शायद इसे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए यह ऐसा कर रही है और आप इसे ही डांट रही हैं। ऋषु की बात सुनकर वह बुढ़िया कहती है, अरे बेटा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या इसके अंदर धैर्य की क्षमता नहीं है? और इसके पिता भी अभी तक घर नहीं आए हैं। अब तो घर का मालिक भी मुझे किराया न देने के कारण उसके घर से निकल जाने की धमकी देने लगा है, क्योंकि मेरे बेटे ने अभी तक किराया नहीं चुकाया है। मैं इसकी दादी माँ हूं, इसकी माँ बचपन में ही परलोक सिधार गई। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित रहती हूं। इसलिए हे पुत्र, तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। अब तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी इस पुत्री को लेकर भिक्षा ही मांगनी पड़ेगी। उस बुढ़िया की बात सुनकर ऋषु अपने मन में सोचने लगता है कि यह बुढ़िया तो मुझसे भी ज्यादा तकलीफ में है, इसलिए मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन मेरे पास तो सेठ जी के द्वारा दिए गए उस सोने के सिक्के के अलावा और कुछ भी नहीं है। इनके लिए मैं क्या करूं? ऋषु बड़ी देर तक सोच में पड़ जाता है। तब उसके मन में एक विचार आया कि मेरे पास तो वह सोने का सिक्का है, मैं उस सोने के सिक्के को इन्हें दे देता हूं। फिर वह बहुत सोच समझकर उस बुढ़िया से कहता है, मां जी, आपका क्या नाम है और आपके बेटे का क्या नाम है? वे कहाँ काम करते हैं? तब वह बुढ़िया ऋषु से कहती हैं कि मेरा नाम रेखा है और मेरे बेटे का नाम लखन है और वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हुए हैं। लेकिन तुम मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? तब ऋषु उस बुढ़िया से कहता है, अरे मां जी, क्या आप सच में लखन भैया की मां हैं? क्योंकि मैं आपको ही ढूंढ रहा था। ये लीजिए आपकी अमानत। ऋषु उनसे कहता है कि यह सोने का सिक्का लखन भैया ने आपके लिए ही भेजा है, क्योंकि वे मेरे साथ ही सेठ जी के यहां कार्य करते हैं। इसलिए मैं इस नगर में आपको यह सिक्का देने के लिए ही आ रहा था। अच्छा हुआ कि जो आप मुझे यहीं पर ही मिल गई उस बुढ़िया से। इतना कहकर ऋषु वह सोने का सिक्का उस बुढ़िया को दे देता है। तब वह बुढ़िया ऋषु से कहती है, हे पुत्र, तुमने तो आज मुझे बचा ही लिया, और मेरे बेटे का स्वास्थ्य वहां पर ठीक तो है ना? वह वहां पर ठीक तो हैं? उस बुढ़िया की बात सुनकर ऋषु उससे कहता है, हाँ मां जी, वे बहुत अच्छे हैं और हंसी खुशी से मन लगाकर वहां पर कार्य कर रहे हैं। ऋषु उस बुढ़िया से आगे कहता है, तो मां जी, अब मैं चलूं? तब वह बुढ़िया ऋषु से कहती है, हे पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। फिर वह बुढ़िया अपनी पुत्री को साथ में लेकर चली जाती है और ऋषु भी वहां से चल देता है। उसके बाद अपने मन में सोचने लगता है
कि मैंने तो अपना सारा धन उस बुढ़िया को दे दिया है, और अब मैं नीलिमा से धन के बारे में क्या कहूंगा। उस सोने के सिक्के से मेरे घर की हालत थोड़ी ठीक हो जाती। हे भगवान, यह आपकी कैसी लीला है, जो होगा देखा जाएगा। यही सब सोचकर ऋषु अपने घर की तरफ जाने लगता है। मित्रों, उधर माता पार्वती जी अपने असली रूप में आकर अपनी सवारी शेर के ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, आपके बिना हमें यह कैलाश पर्वत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी के पास अपने आसन पर बैठ जाती हैं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से पूछते हुए कहते हैं कि हे देवी पार्वती, कहिए, मैंने जो कुछ कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आपने सत्य ही कहा था। ऋषु तो बड़ा निर्भय और अत्यंत दयालु है। आप ही देखिए, उसे जो पुरस्कार के रूप में जो सोने का सिक्का प्राप्त हुआ था, उसने वह सोने का सिक्का बिना संकोच किए हुए मुझे दे दिया, और उसने इसके बारे में एक बार भी विचार नहीं किया कि वह कितना गरीब है। इस सोने के सिक्के से उसकी गरीबी दूर हो सकती थी। फिर भी उसने इसके बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम सत्य कहती हो कि अभी भी ऋषु के मन में दुख और व्यथा अवश्य है, फिर भी वह जरूरतमंद लोगों की सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहता है। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उसके मन में दुख है, लेकिन वह तो परीक्षा में सफल हुआ है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? माता पार्वती जी की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम जानती हो, उन दोनों का मन बहुत ही कोमल है। मनुष्य जितनी ही कठिनाइयों से जूझता है, उतना ही उसके व्यक्तित्व में निखार आता है, और वह अपने तन मन से पवित्र हो जाता है। जैसे किसी पत्थर की अपने ढेर में पड़े होने पर कोई पहचान तब तक नहीं होती है जब तक कि कोई मूर्तिकार उसे मूर्ति का रूप ना दे दे, ठीक उसी प्रकार मनुष्य की भी पहचान तब तक नहीं होती है जब तक वह कोई बड़ा कार्य ना कर दे। भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, इसलिए इस बार हम स्वयं उन दोनों की परीक्षा लेंगे, और यदि वे मेरे द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो मैं उनकी सभी मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण कर दूंगा। उधर ऋषु को अपने घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उसकी पत्नी अपने घर में बने हुए भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करने लगती है, और अपने मन में कहने लगती है कि हे भगवान भोलेनाथ जी, सिर्फ मेरा पति अच्छी तरह से घर लौट आए, मैं इतना ही चाहती हूं, उनका ख्याल रखना। तभी अचानक से ऋषु अपने घर पहुंच जाता है और घर के दरवाजे को खटखटाते हुए कहने लगता है कि नीलिमा, दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। तब नीलिमा भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहती है, हे शिवशंकर, आप सचमुच में हमारे सहायक हैं, क्योंकि मैं अब भी आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर पर भेज भी दिया। अपने मन में इतना सोचकर नीलिमा अपने घर का दरवाजा खोलती है और अपने पति को देखकर कहती है, आप आ गए अंदर, आइए। फिर ऋषु घर के अंदर आता है और नीलिमा से कहता है, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बहुत दुबली पतली हो गई हो। तब नीलिमा अपने पति से कहती है, वह सब छोड़िए, आपने खत में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और आपके मालिक ने आपको पुरस्कार भी दिया है। अब तो मुझे पेट भर भोजन करने को मिलेगा, जिससे मैं फिर से पहले की तरह तंदुरुस्त व मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर नीलिमा हंसने लगती है और अपने पति से कहती है, क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब ऋषु अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं वह पुरस्कार लेकर घर आ ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरी दृष्टि नगर के बाहर एक बूढ़ी औरत और उसकी पुत्री पर पड़ी। उनकी हालत हमसे भी ज्यादा खराब थी, इसलिए मैंने वह पुरस्कार और अपना सारा धन उसे दे दिया। अपने पति की इन बातों को सुनकर नीलिमा अपने पति से कहती है, हे नाथ, इसमें उदास होने की क्या बात है? तब ऋषु ने कहा, मैं इतना गरीब हूं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला सकता हूं, और अपनी भलाई ना देखकर दूसरों की मदद करता रहता हूं। फिर नीलिमा ने कहा कि हे नाथ, मैं आपके साथ बहुत अच्छे से रह रही हूं
और वैसे भी अच्छे खाने पीने से ज्यादा मूल्यवान आपका मन है और आप बहुत दयालु हैं। सच कहती हूं, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तब ऋषु अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, मैं तो घर पर खाली हाथ ही चला आया हूं। मेरे पास थोड़ा सा भी धन नहीं था, इसलिए मैं अपने साथ कुछ भी नहीं ला पाया। ऋषु की बात सुनकर नीलिमा कहती है, आप जो कुछ दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए। सच में कह रही हूं, मुझे आपके ऊपर गर्व है और आज आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। तब ऋषु अपनी पत्नी से कहता है, हे भाग्यवान, लेकिन अब मैं क्या करूंगा? अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? फिर उसकी पत्नी कहती है, आप एक काम कीजिए, हमारे घर के सामने जो जमीन खाली पड़ी है, आप उस पर खेती कर लीजिए। अपनी पत्नी की बात सुनकर ऋषु उससे कहता है, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं खेती ही करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो भगवान भी हमारी जरूर सुनेंगे। तब नीलिमा अपने पति से कहती है, चलो, आज के भोजन का तो प्रबंध हो गया है। मैं अपनी पड़ोसन के घर से आज का भोजन लेकर आ गई हूं। आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। फिर उसके दूसरे दिन ऋषु अपने घर के सामने वाली जमीन को कुदाल लेकर खोदने लगता है और उस जमीन को खेती करने के योग्य बनाकर उसमें धान की खेती कर देता है। फिर जब धान के पौधे बड़े होने लगते हैं तो यह देखकर ऋषु और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नीलिमा अपने पति से कहती है, आप देखिए, कितनी अच्छी फसल हुई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन अचानक से मूसलाधार वर्षा होने लगती है और उसके साथ जोरदार तूफान आ जाता है। फिर देखते ही देखते उसके सभी खेत डूब जाते हैं और उसका घर भी डूब जाता है। उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उसके दूसरे दिन जब वे दोनों अपने खेतों की तरफ जाते हैं तो वे दोनों अपनी फसल को देखकर बहुत विलाप करने लगते हैं। तब नीलिमा अपने पति को समझाने लगती है कि बस कीजिए, आप विलाप मत कीजिए। लगता है भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। आप देखना, एक दिन सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। उधर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, उन दोनों पर दया कीजिए, उनकी और परीक्षा मत लीजिए। वे दोनों बहुत गरीब हैं, मैं उन्हें इस तरह कष्ट में नहीं देख सकती हूं। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, ठीक है, आपके कहने पर हम उन दोनों की परीक्षा नहीं लेते हैं। इधर ऋषु और उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं और सौभाग्य से वह दिन सोमवार था और अन्न जल त्याग कर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग के सामने बैठकर उनकी पूजा अर्चना करने लगते हैं। उस दिन वे दोनों भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना तब तक करते हैं जब तक कि उन्हें भगवान भोलेनाथ जी के साक्षात दर्शन ना हो जाए। ऋषु और उसकी पत्नी ने यह ठान रखा था कि आज हम भगवान भोलेनाथ जी से पूछकर ही रहेंगे कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे और मेरी पत्नी को इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। फिर वे दोनों ऐसे ही कई घंटों तक भगवान भोलेनाथ जी की शिवलिंग के सामने ध्यान लगाकर बैठे रहे और उन्हें भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हुए सुबह से शाम हो जाती है। तभी अचानक से उस मंदिर में रखी हुई शिवलिंग से साक्षात भगवान भोलेनाथ जी प्रकट होते हैं और उन दोनों से कहते हैं, उठो मेरे प्रिय भक्तों, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। तब ऋषु भगवान भोलेनाथ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, हे प्रभु, मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करें कि मेरे किन पापों के कारण मुझे इतनी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। तब भगवान भोलेनाथ जी ऋषु से कहते हैं, हे पुत्र, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो और तुम इतने दिनों से गरीबी का सामना इसलिए कर रहे थे क्योंकि अभी तक हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और आज तुम हमारी परीक्षा में सफल हो गए हो। साथ ही साथ तुमने और तुम्हारी पत्नी ने आज सोमवार के दिन व्रत भी रखा है और पूजा अर्चना की है, इसलिए हम आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करेंगे। फिर भगवान भोलेनाथ जी ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दी। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी अंतर्ध्यान हो गए और भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी के स्थान पर बहुत बड़ा आलीशान घर बन गया। फिर ऋषु अपनी पत्नी के साथ उस आलीशान घर में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगा और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से ऋषु को अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। मित्रों, फिर ऋषु अपने छोटे से परिवार में सुखपूर्वक से अपने जीवन का निर्वहन करने लगा। मित्रों, अगर आप भी
अपनी किसी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप सभी लोग भी सोमवार का व्रत अवश्य रखें और प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ जी की कथाओं का श्रवण अवश्य करें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी भी सभी मनोकामनाएं को अवश्य पूर्ण करेंगे। मित्रों, आप सभी लोगों को सोमवार व्रत की यह पावन कथा कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप सभी लोग नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।